इस कलयुग के अंदर वो प्रूफ कर दिया है, वो इतिहास रच दिया है, वो सारी चीजें इस लेवल पे कर दिए जो आज तक के किसी भी व्यक्ति ने सोची नहीं थी। बात आती है ऐसी क्या बातें हैं कि जो नहीं सोची थी और वो इस प्रोजेक्ट ने कर दी। तो सबसे पहली चीज, अगर आप इसके बुलेट पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे और गहराई के साथ देंगे, अध्ययन के साथ देंगे, तो पहला पॉइंट आता है और वो ये आता है कि यहाँ हमारा पैसा हमारे कंट्रोल में है, हमें अपना पैसा किसी को देना नहीं है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये है कि यहाँ शुरुआत करने के लिए कोई पैकेज नहीं है। अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है 100 रुपए के लिए तो आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपका पॉकेट अलाउ करता है 500 रुपए के लिए तो आप शुरुआत कर सकते हैं। 1000 के लिए, 2000 के लिए, 5000 के लिए, 10,000 के लिए, लाख के लिए, 10 लाख के लिए, करोड़ के लिए, जो पॉकेट अलाउ करता है उससे आप इस प्रोजेक्ट में शुरुआत कर सकते हैं। समझने की बात आती है पॉकेट कहते किसको है। जो हमारा दिनचर्या चल रहा है, जो हमारे घर के खर्चे हैं, उन खर्चों को पूरा करने के बाद जिस पेंट को हम पहनते हैं, उस पेंट की दोनों जेब में जो पैसे होते हैं, उन दोनों को साइड में रखने के बाद जो शर्ट की ऊपर की जेब होती है, जिसको हम कहते हैं खर्चे की जेब, उस जेब में जो अलाउ करता है उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। ये सिस्टम नहीं कहता कि आप अगर अपना जीवन बदलना चाहते हो तो जीवन बदलने के लिए या 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख चाहिए। चाहिए क्या? आपका विश्वास चाहिए। उस विश्वास के साथ आपके गुरु के ऊपर आपका विश्वास चाहिए, और गुरु के साथ साथ अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो मेरे पे विश्वास करें। मैं यही कहता हूं कि जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी है उससे शुरुआत करें। मुझे समझें, क्योंकि मैं जीवन बदलने आया हूं। अगर समझ गए तो आपकी जो तरक्की है वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी है। कहते हैं ना, समझ गए तो पैसा ही पैसा, और नहीं समझे तो पहले जैसा। तो हमें पहले जैसा नहीं बनना है, हमें पैसा ही पैसा चाहिए। चाहिए क्यों? उसका कारण है कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। जेब में पैसा होता है तो दुनिया कहती है भाई तू कैसा है, और जब पैसा नहीं होता तो दुनिया हमारी औकात 2 मिनट में दिखा देती है। तो वो हमें नहीं देखना है। हमें क्या देखना है? जो लोग कहते हैं ना कि तू जीवन में ये काम नहीं कर सकता, उस नो को हमें ऑन में बदलने के लिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। जीवन का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जीवन का कोई भी काम हो, जीवन की कोई भी जॉब हो, अगर उसे करना है तो करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, और उस कॉन्फिडेंस के बिहाफ पे ही हमें हर चीज मिलती है। अगर आप जॉब करते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप चाहते हैं कि मुझे 25,000 रुपये महीने की सैलरी मिले, तो आप जहां जॉब लेने जाते हैं वो ऑनर आपको 25,000 रुपये महीने की सैलरी देता है। पर वो कब देता है? जब आप कॉन्फिडेंस के साथ में बात करते हो कि जो वर्क आप मुझे दे रहे हो उसको मैं करने की क्षमता रखता हूं, तब मिलती है। अगर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है तो 25,000 छोड़िए, मोदी सरकार, हमारी भारत सरकार कहती है दाड़की के लिए 330 रुपए पर डे वेतन होना चाहिए। कई लोग उस वेतन में काम कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिनको वो वेतन का भी नहीं पता है, वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। 6,000, 7,000, 8,000 रुपए महीने में भी काम कर रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में कई ऐसे लोगों को देखा है जो 8 से 10 घंटे की जॉब 5 से 6,000 में कर रहे हैं,
जबकि सरकार कहती है कि कम से कम 330 रुपए पर डे पे आप किसी भी व्यक्ति को वर्क पे रखिए। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड? मतलब सीधा सा होता है कि हमें नॉलेज की कमी है, हमें ज्ञान की कमी है, हमें पता नहीं है, तो हमारी वैल्यू वो व्यक्ति हाँ करा है जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास पैसा है। लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू जानते हैं, आप अपने ज्ञान को समझते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है, तब आप उस लेवल से पैसा बनाते हैं। अगर आप बिजनेस करने जाते हैं तो बिजनेस में भी जो स्थिति होती है वो सेम होती है। आप एक किराने की दुकान भी अगर खोलते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं इस किराने की दुकान को चला लूंगा, आपका जो व्यवहार है वो बड़ा लचीला है, आपको बात करने का जो नॉलेज है वो बड़ा तगड़ा है, तो आपकी दुकान उस लेवल पे चल जाती है कि आप जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में, जिस चौराहे पे दुकान खोलते हैं वो सुपर हिट हो जाती है। कुल मिला के कहना यही है कि 3 चीजों पे विश्वास के साथ अगर जीवन को बदलना है तो कॉन्फिडेंस जरूरी है, और वो कॉन्फिडेंस के साथ साथ चीजें समझना जरूरी है। तो समझेंगे कैसे? इसी बिटगेट के माध्यम से समझते हैं। मैं बिटगेट पे गया, मैंने अपनी आईडी को ओपन किया। आप सभी लोग भी अपनी आईडी को ओपन कर रहे होंगे अभी फिलहाल की स्थिति में। तो क्या दिख रहा है आप स्क्रीन पे एक बार ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिए करंट स्टेक में यह दिख रहा है $150, लेकिन जैसे आई पे क्लिक करते हैं $575 शो हो रहा है। लेकिन दोपहर में एक प्रॉब्लम आ रही थी, और वो ये आ रही थी कि आईडी प्रॉपर नहीं खुल रही थी, डॉलर शो नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्यों दिक्कत आ रही थी? ये एक बार नहीं, आपकी जो सुपर अपलाइन है, जो इस बिजनेस को समझ चुकी है, वो आप लोगों को चीख चीख के कह रही है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये वेब3 प्रोजेक्ट है, ये डेफी प्रोजेक्ट है, यहाँ कोई मालिक नहीं है, ये पूरा प्रोजेक्ट क्रिएटर ने बना के आप और हम लोगों के हाथों में सौंप दिया है। तो यहाँ टेक्निकल इश्यूज आएंगे। टेक्निकल इश्यूज से हम समझते हैं जब हमारा मोबाइल हैक होने लगता है, वो मोबाइल 5,000 का हो, वो 10,000 का हो, वो 20,000 का हो, वो 50,000 का हो, चाहे वो आईफोन हो, जब वो हैक होता है उसे हमें फॉर्मेट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा डाटा को डिलीट करना पड़ता है। उसी तरीके से जब ये प्रोजेक्ट वेब3 पे चल रहा है तो यहाँ पर भी ग्लिचेस आते हैं। कहने का मतलब है जब ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है तो उसको हटाया जाता है, और उस टाइम में हमें ये चीजें देखने को मिलती है। हम थोड़ी सी देर में जब ये हमें गलत दिखने लगता है, हम उठा के फोन ठोकना शुरू कर देते हैं। हमारी उसी अपलाइन को जिस पे ट्रस्ट करके, जिस पे भरोसा करके हम इस प्रोजेक्ट में अपने जीवन को बदलने आए हैं, और क्या कहते हैं, सर आईडी नहीं खुल रही, सर डॉलर जीरो दिख रहा है, सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया। आप लोग इस चीज को क्यों नहीं समझना चाहते? आप लोग इस चीज को क्यों नहीं मानना चाहते कि जैसे इस प्रोजेक्ट में आप है वैसे ही इस प्रोजेक्ट में आपके जो अपलाइन है वो भी है। आपको जितना नॉलेज है उतना ही नॉलेज आपके सीनियर को है, आपकी अपलाइन को है। कहते हैं ना, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। सीखने वाला व्यक्ति 20 साल की उम्र में सीख सकता है, सीखने वाला व्यक्ति 30 साल की उम्र में सीख सकता है, और सीखने वाला व्यक्ति 55 साल की उम्र तक फेल होने के बाद में भी इंडिया के अंदर अपना नाम कर सकता है, दुनिया में अपना नाम कर सकता है। तो जब वो व्यक्ति कर सकता है तो फिर आप और हम क्यों नहीं, हम ये क्यों समझना नहीं चाहते? जब तक हम लोगों को प्रॉपर तरीके से हमारी फील्ड का नॉलेज नहीं होगा, हमें ज्ञान नहीं होगा,
तब तक हम दुनिया में वो झंडे नहीं गाड़ पाएंगे जो हम गाड़ना चाहते हैं। दुनिया के कितने भी प्रोजेक्ट को आप ले लो, दुनिया की कोई सी भी फील्ड को आप ले लो, हर फील्ड में जो आपको सिखा रहा है, जो आपको बता रहा है, जो आपको समझा रहा है, वो आगे ही रहेगा, आप हमेशा पीछे रहोगे। पहला एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जहां पर आपको मौका मिलता है कि आप अपने गुरु को पीछे छोड़ के आगे जा सकते हो, और उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। हम जिस डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, हम जिस प्रोजेक्ट में आज काम कर रहे हैं, Web3 के अंदर, एलजीनियस के अंदर, ये सिस्टम भी वही है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और हम जिस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं ये है रेफरल प्रोग्राम। इन दोनों में क्या अंतर होता है, इस अंतर को समझना जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि जब तक आप माल सेल नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा, जब तक आप लोगों को ज्वाइन नहीं करोगे तब तक पैसा नहीं आएगा। वो कॉन्सेप्ट कोई सा भी हो, उसको कहते ऑनर का प्रोजेक्ट, जहां मालिक बैठा हुआ होता है। और डिसेंट्रलाइज में जो रेफरल प्रोग्राम होता है, इसके अंदर एक ही अंतर होता है, आप सिर्फ अपनी टीम में डायरेक्ट को देख सकते हैं। मतलब आप अपने साथ इस बिजनेस में जिसको ला रहे हैं सिर्फ वही आपको दिखता है, उसके नीचे की जो टीम होती है उसको आप देख नहीं सकते, बिजनेस को देख सकते हैं। और ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। इस टर्निंग पॉइंट को हमें समझना होगा। जब तक ये समझ में नहीं आएगा, हम दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की नहीं कर पाएंगे। अभी ये पॉपर दिख रहा है तो देखिए, हमें ये देखते आता है। अब जो समझने की बात है वो क्या है, जब हम यहाँ अनुभवी पे जाते हैं तो डिफरेंट तरीके से यहाँ पर हमारा खुलना चालू हो गया, क्योंकि दिन में अपडेट चल रहा था। जब कनेक्ट वैलेट करके हम अनुभवी पे जाएंगे तो आप सोचिए आपके हाथ में कौन से अलादीन का चिराग लगा है। आपने अपनी आईडी को ओपन करी, जब तक आप अपनी आईडी को पॉलीगॉन पे ओपन करते थे तो पॉलीगॉन में सारी चीजों का नॉलेज हो गया था, कैलकुलेटर हमको समझ में आ गया था, हमको स्टेक समझ में आ गया था, हमको अनस्टेक समझ में आ गया था, हमको लॉन्ग टर्म बाउंड समझ में आ गया था, हमको डाओ समझ में आ गया था, हमको स्पाइडर समझ में आ गया था, हमको मिंट समझ में आ गया था। जो सारी चीजें हमें पॉलीगॉन में समझ में आई थी, वही सारी चीजें तो अनुभवी में आई है। अंतर क्या हुआ है? थोड़ा सा बदलाव हुआ है, क्योंकि जब दुनिया बदलनी है तो बदलाव जरूरी है। और जिसने समय के साथ में बदलाव किया है उसी ने इतिहास रचा है, और जो समय के साथ नहीं बदला उसका बेड़ा गर्क हो गया है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो जब मोबाइल की दुनिया आई थी तो सबसे बढ़िया मोबाइल होता था नोकिया का। उस मोबाइल को फेंक दो तो भी टूटता नहीं था, बैटरी फिका जाती थी, पुर्जे पुर्जे हो जाते थे, सबको इकट्ठा करो वापिस लगा लो, रोबोट की तरह चालू। आज फेंको मोबाइल को, पता चलेगा स्क्रीन टूटने से क्या होता है, पता चलेगा बैटरी निकलने से क्या होता है। जो दिल की धड़कन है ना वो बढ़ जाती है। और फेंकने की बात छोड़ो, गलती से हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है ना, तो भी हम उस मोबाइल को उठा के ऐसे देखते हैं कि कहीं दिल बाहर तो नहीं निकल गया। यहाँ क्या बदला हुआ है? पहले जब हम पॉलीगॉन पे जाते थे तो लेफ्ट साइड में 3 लाइन आती थी और हम सारी चीजों को देख पाते थे। अब हमें राइट साइड के 9 बिंदु पे जाना है, यहाँ सारी चीज आती है। जैसे आप पॉलीगॉन से अनुभवी पे आते हैं, वैसे यहाँ पर सबसे ऊपर दे रखा है पॉलीगॉन अवेकिंग। मतलब इस पे क्लिक करके आप वापिस से पॉलीगॉन पे जा सकते हैं। उसके बाद में ब्रिज की बात करें तो ब्रिज दे रखा है
स्वेप की बात करें तो जैसे हम वहां पर जाके ट्रेड एलजीनेस करते थे वैसे यहाँ पर हम स्वेप कर सकते हैं। होम की बात करें तो वहां का होम और यहाँ का होम सेम है। डैशबोर्ड की बात करें तो वहां का डैशबोर्ड यहाँ का डैशबोर्ड सेम है। स्टेक की बात करें तो वहां जो स्टेक था वो स्टेक हमारा यहाँ पर है। जब सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हो रही है और ये जितनी भी चीजें अभी बची हुई दिख रही है, जैसे अभी बॉन्ड ओपन नहीं दिख रहा है, उसके बाद में अगर आप स्टेक पे जाके अगर यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जब अपनी स्क्रीन को ऊपर करते हैं, उसके पहले स्टेक में हमें पहले राइट साइड में नहीं लेफ्ट साइड के कोने में 8 घंटे का टाइमर दिखता था। यहाँ हमें बीच में दिख रहा है कि यहाँ पर 4 घंटे 58 मिनट स्टेक में बाकी है। इसके नीचे अगर हम आके देखेंगे तो जो वहां पर एपीवाई दिखाया जाता था, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हमारा एनुअल रिटर्न दिखाया जा रहा है जो 733% है। वहां जो करंट स्टेक शो हो रहा था वो यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट रिवार्ड अमाउंट हमको यहाँ शो हो रहा है। वहां हम स्टेक के नीचे जब नीचे जाके देखते थे तो तीसरे नंबर पे हमको दिखता था नेक्स्ट रिवार्ड अमाउंट, वो यहाँ हमें सामने शो हो रहा है। वहाँ आरओआई की अगर हम बात करें 5% की तो वो हमें दिखती थी और यहाँ पर भी हमें 5 दिन की जो आरओआई है 2.95% दिखा रहा है। तो जो चीजें वहां दिख रही थी वही चीजें हमें यहाँ दिखने लगी है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ जो नोटिस करने की चीज है वो ये है कि जब इस स्टेक पे जाते हैं और मान लेते हैं हम अभी यहाँ 10 टोकन डालेंगे और नीचे देखेंगे तो स्टेक करने का ऑप्शन अभी ओपन नहीं है। अब आप कहोगे कि योगेश जी जब यहाँ पर अभी ये ऑप्शन ओपन नहीं है आप दिखा क्यों रहे हो? इसको दिखाना इसलिए जरूरी है फ्रेंड्स कि सारी अपलाइनों के कहने के बाद भी कि अभी आप लोग जो पॉलीगॉन चेन पे हैं उससे अनुबी चेन पे हमें जाना है। लेकिन करना क्या है, सिर्फ एक ही काम करना है, ओनली अप्रूवल करके शांति से बैठना है। जब तक हमारे गुरुदेव हमें नहीं बोलते हैं तब तक हमें नहीं करना है। फिर भी काफी लोगों ने पॉलीगॉन से अपने एलजीनियस को अनस्टेक करके अनुब में ट्रांसफर कर लिया और फिर कॉल करके कहते हैं कि स्टेक नहीं हो रहा। तो जब मना किया था फिर भी किया। आप एक चीज सोच के देखिए फ्रेंड्स, जब पुराने जमाना में राजा महाराजा लड़ने जाते थे तो जो सेनापति होता था वो सेनापति जब तक सेना को आदेश नहीं देता था वो सेना की ताकत नहीं होती थी कि वो टस से मच हो जाए। तो उसी तरीके से आज यहाँ पर हमारी जो अपलाइन है वो हमारे सेनापति है, ये हमें समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी और वो गड़बड़ इसलिए हो जाएगी क्योंकि सेनापति को पता है कि हमें यहाँ से आक्रमण करना कब है। बिना सेनापति के आक्रमण करने के बताए बगैर अगर आप आगे अपनी तलवार को, अपनी ढाल को, अपने घोड़े को, अपने ऊंट को या आपको जो भी कमान दी गई है उसको लेके मैदान में उतर गए ना तो सामने वाली सेना आपको छन्नी छन्नी कर देगी। और जब छन्नी छन्नी हो जाओगे तब पता चलेगा मैंने सेनापति की बात सुनी क्यों नहीं। तो ये हमें सुनना होगा। इसका कारण है इस युद्ध में हमारे जो सेनापति है वो हमारी अपलाइन है, लेकिन उस अपलाइन के सेनापति के साथ साथ आप लोग भी अपने राज्य के सेनापति हैं। आप सब लोगों की टीम है, उसके सेनापति कौन है? आप हैं। तो जब आपके सेनापति आपको मना कर रहे हैं, आप किसी के सेनापति आप उनको मना करें तो ये गलती नहीं होगी। और ये जो अपडेट है अब इसको लेके हम आगे चल रहे हैं। कल हमारे महागुरु प्रकाश सर की मीटिंग हुई थी सुबह 9 बजे। उन्होंने हमें जो चीजें गाइड करी है उसको ध्यान से सुनिएगा। आपके जीवन में वो बदलाव आने जा रहा है जो शायद हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ अपडेट्स में से पहली अपडेट्स की अगर बात की जाए जिसको लेके कहीं ना कहीं पैनिक है, आईडी नहीं खुल रही है, प्रॉपर नहीं दिख रहा है, अनुबी में स्टेक नहीं हो रहा है, ये सारी अपडेट 4 से 5 दिन के अंदर प्रॉपर हो जाएगी।
जो जो फंक्शन अभी आपको यहाँ दिख रहे हैं, जो जो बंद है अभी, ये सारे फंक्शन ओपन होने वाले हैं फ्रेंड्स। और कितने टाइम में होने वाले हैं? मात्र और मात्र 4 से 5 दिन में। प्रकाश सर का कहना है 4 से 5 दिन का जो समय बताया जा रहा है, ये 4 से 5 दिन का समय हमें लियो सर ने बताया है। और लियो सर जो हैं वो हमारी जो कम्युनिटी है ना, कहते हैं ना कि क्रिएटर ने प्रोजेक्ट को बना के डेफी को सौंप दिया, उस डेफी के एक स्तंभ है। उनका कहना है पूरा प्रॉपर तरीके से वर्क चल रहा है और 4 से 5 दिन में सारे फंक्शन लाइव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं अपने महागुरु को चरण वंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो इतनी बड़ी सोच के साथ इस प्रोजेक्ट में आप हम लोगों की लाइफ को बदलने आए हैं, जो हमने नहीं सोचा। वो कहते हैं लियो सर ने 4 से 5 दिन बताए हैं, हम 6-7 दिन 8 दिन लेके चले, हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और जरूरत क्यों नहीं है, उस कारण को समझने की जरूरत है। इस पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर जितने भी लोग पार्टिसिपेट्स हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों को काशी फैमिली में वो समय हो चुका है जहां से काशी फैमिली की शुरुआत हुई थी। मतलब हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु काशी कुशवाहा सर की शुरुआत हुई थी, उसी के बाद में ये काशी फैमिली बनी है, करीब 1.5 साल के आसपास। काफी लोग ऐसे होंगे जिनको 13 से 14 महीने हुए हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं हमारे महागुरु के गुरु दादा, क्योंकि हमारे जो महागुरु है ना, वो भी हमारे दादा कहते गुरु जी आप हो। और रियल में दिल से धन्यवाद उनको हम देते हैं, उनको नमन करते हैं। अगर काशी फैमिली में कहते ना कोई ब्रह्मस्थ है, तो वो ब्रह्मस्थ कौन है? वो हमारे दास दादा है, सभ्यसाची दास दादा है, जिन्होंने अपने लाइफ का यू टर्न लेने के साथ इस प्रोजेक्ट को जितना डीप में जाके समझना चाहिए था उसको समझा है। जिस क्वेश्चनों के आंसर लोगों के पास नहीं थे, उस क्वेश्चनों को खोद खोद के निकाला है। जो क्वेश्चन लोगों के समझ में नहीं आ रहे थे, कैसे समझ में आएंगे, उसके रास्ते को बनाया है। और उन्हीं गुरुदेव ने, मेरे गुरुदेव लेखड़ा सोनी सर को उस लायक बनाया। और लेखड़ा सोनी सर और सभ्यसाची दास सर दोनों ने मिल के मुझे बनाया है, और इस लेवल पे बनाया है कि दोनों गुरुओं का जो एहसान है मेरे जीवन पे, वो जीवन में मैं कभी उतार नहीं सकता। आज दिल रोता है फ्रेंड्स जब मैं अपनी सक्सेस को देखता हूं कि मैं कहाँ था और मेरे इन दोनों गुरुदेव के आशीर्वाद से आज मैं कहाँ हूं, तो दिल रोता है। कहते हैं ना कि एक कांच के टुकड़े को हीरा बनाना, ये तो वो महागुरु है जिनने कांच के टुकड़े को हीरा नहीं तो ही नूर का हीरा बना दिया। दुनिया योगेश सोनी को दादा के नाम से जानती थी, लेकिन दादा के ऊपर जो मोहर लगनी थी ना, वो मोहर इन दोनों गुरुओं के आशीर्वाद से लगी है। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद वापिस से एक बार मैं अपने दोनों गुरुओं को देना चाहूंगा। और ये बताना चाहूंगा कि ये सारी अपडेट्स जो हमें मिल रही है, उसका जो मेन पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। पॉलीगॉन के ऊपर जो हमारे 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइव हुए हैं, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मैकेनिज्म लगाया गया है, वो मैकेनिज्म ऐसा है कि काम करो तो भी पैसा, काम ना करो तो भी पैसा, लेकिन टिकना पड़ेगा, गुरु को नमन करना पड़ेगा, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा। मुझ पे मतलब इस सिस्टम पे। वो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाला गया और 25 महीने से उस मैकेनिज्म के साथ में जो लोग टिके रहे, दिल से बता रहा हूं,
आप लोग अपने दिल से पूछ के देख लेना, अगर आप या आपकी टीम में से एक व्यक्ति माइनस में है तो बताइएगा। सब प्रॉफिट में है। वो प्रॉफिट में रहने का कारण क्या है? वो कारण है उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कोडिंग किया गया था, वो कोडिंग इस तरीके से किया गया था कि रेट बढ़े चाहे घटे, अगर मैंने कहा है कि लोग पैसा बनाएंगे, मैंने का मतलब आप लोग समझते जाइएगा, मैंने मतलब सिस्टम। मैंने कहा है कि लोग पैसा बनाना चाहिए तो लोगों को पैसा बना है, ये उसमें डाला गया था। और डालने के बाद 25 महीने 26 महीने की जर्नी में जो लोग टिके रहे सबने पैसा बनाया। जो छोड़ के गए वो लोग थे जिनने बहुत अच्छा पैसा बनाया, उनसे वो पैसा हजम नहीं हुआ, उनको मार्केट के लालच वाले प्लानों ने बहलाया, फुसलाया, कहा हमारे साथ आ जाओ, वो छोड़ के गए, लॉस हुआ, फिर रिटर्न आए। कहते हैं ना, शाम का भूला सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसको भूला नहीं कहते। इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से हम लोग कहें कि इस प्रोजेक्ट ने वास्तव में जीवन बदला है। जब कोई बच्चा गलती करता है और घर छोड़ के चले जाता है, माँ बाप की बात नहीं सुनता है, उसके बाद में भी उस बच्चे को अगर माँ बाप अपना लेते हैं, उसी को कहते हैं पेरेंट्स। और ये प्रोजेक्ट भी ऐसा है। जितने गए थे सबको अपनी गोद में वापस बिठाया और कहा बेटा एक बार गलती हो गई कोई बात नहीं, दूसरी बार भी गलती करेगा कोई बात नहीं, तीसरी बार गलती करेगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि गलती कहते किसको है ये इस प्रोजेक्ट ने समझाया। गलती कहते अगर हमसे एक बार हो गई चलेगा, दूसरी बार हो गई चलेगा, तीसरी बार हो गई चलेगा, लेकिन अगर हम चौथी बार भी उसी चीज को करते हैं वो गलती नहीं होती है, उसको आदत कहते हैं। और जिस व्यक्ति में गंदी आदत होती है उसको ये प्रोजेक्ट कभी आश्रय नहीं देगा और ना कभी पेरेंट्स देते हैं, क्योंकि एक गंदी औलाद के कारण या एक गंदे बच्चे के कारण कोई परिवार अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता। उसी प्रकार जो हमारे महागुरु प्रकाश सर कहते हैं, हम एलजीनियस को नहीं चुनते, एलजीनियस हमें चुनता है। इतनी गलती करने के बाद में ये प्रोजेक्ट उसे नहीं चुनता है। ये मैं प्रैक्टिकली बातें बता रहा हूं, मेरी बातें कड़वी हो सकती है लेकिन मैं ये वो बता रहा हूं जो रियल फैक्ट है। वो लोग इतनी गलती करने के बाद अगर इस प्रोजेक्ट को वापस से करना चाहते हैं तो भी उनका माइंड घूम जाता है, उनको अच्छी चीजें गलत लगने लग जाती है और सही चीजें भी गलत लगती है। और गलत चीजों की तो बात ही मत करो, क्योंकि उनको दुनिया में सिर्फ गलत 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 ही दिखता है। उनको एक ही चीज दिखती है, सब खराब है, जबकि आप सब जानते हो पांचों उंगली बराबर नहीं होती। अब ये क्यों बात बताई है, ये समझने के लिए आप लोगों को ये सारी बातें बता रहा हूं कि ध्यान से समझना है। लियो सर ने प्रकाश सर को जो चीज क्लियर करी है, जो इंडिया कम्युनिटी को क्लियर करी है, वो ये करी है कि इस प्रोजेक्ट ने अनुभवी को लाइव करने के साथ साथ उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वापिस से वो वाले मैकेनिज्म डाल दिए हैं, नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइव करके, कि अब इस प्रोजेक्ट को 10 साल तक चलने से कोई नहीं रोक सकता। कहने का मतलब ये है कि जब पहली बार मैकेनिज्म डला था तब जो लोग टिके रहे उनने पैसा बनाया है और सिर्फ बनाया है, उनके साथ जो लोग टिके रहे उनने पैसा बनाया है और सिर्फ पैसा बनाया है, लॉस में कोई नहीं है। तो जो प्रोजेक्ट 25 महीने के अंदर अपना पहला फेज कंप्लीट करके, पहला फेज क्या है इसे ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आए तो अपनी अपलाइन के साथ बैठिएगा और तीनों फेज को स्टडी करिएगा, व्हाइट पेपर को स्टडी करिएगा, दिल और दिमाग दोनों को शांत करके इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जिंदगी बदलने का अगर कोई मौका है तो वो एक ही है और वो है ओरिजिन एलजीनियस।
फर्स्ट फेज में 1 मिलियन की कम्युनिटी बिल्डअप करने का प्रोग्राम था। वो 1 मिलियन की कम्युनिटी के जगह आज की कंडीशन में अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 52 कंट्री के अंदर 23 से 24 लाख लोग इस प्रोजेक्ट में आ चुके हैं। और जो सेकेंड फेज लॉन्च हुआ है जिसके अंदर हमारा स्टेबल ए आया है, वो जीवन में क्या उथाल मचाने वाला है ये समझने की जरूरत है। 1 मिलियन की कम्युनिटी पे जब बिल्डिंग प्रोग्राम हुआ था तब उस फेस का जो नाम था वो था ओरिजन। ओरिजन मतलब उत्पत्ति। सेकेंड जो फेस आया है उसका नाम है अवेक। अवेक मतलब जागो। मैं अपने आप को प्रूफ कर चुका हूं, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूं। मैं आज एक बच्चा नहीं रहा, आज मैं उस फैमिली का मुखिया बन चुका हूं जिस फैमिली के अंदर जो लोग मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ टिकेंगे, जो मेरी बातों को सुनेंगे, जो मेरे पे विश्वास करेंगे, उनकी जिंदगी जो है वो उस लेवल पे बदल जाएगी। वो जिस जगह हाथ रख देंगे वो एरिया उनका होगा। वो जिस कॉलोनी को डेवलप करेंगे वो कॉलोनी उनकी होगी। जिस शहर को वो डेवलप करेंगे वो शहर उनका होगा। और अगर आप राज्य डेवलप करने की ताकत रखते हो तो कर लो, क्योंकि उसकी परमिशन भी इस मुखिया ने दे रखी है। उस लेवल पे सेकेंड फेज में स्टेबल ए आया है। आप लोग अगर स्टेबल ए को थोड़ा सा हल्के में ले रहे हो तो एक छोटा सा डेमो दिया है इस प्रोजेक्ट ने अपनी ताकत को दिखाने के लिए। उस ताकत को थोड़ा सा हम देखते हैं, फिर मैं आगे की चीजें चर्चा करूंगा। हम चलते हैं डेक्स, एक सेकंड, AVI.io के ऊपर। ये देखिए एलजीनेस की लाइव ट्रेड चल रही है। 3.82 का रेट अभी लाइव है। इसको अगर यहां से हम काट देते हैं और यहां पर जाके इसको अगर हम काटे और यहां लिखे GLGNS और इसको सर्च मार दें। फ्रेंड्स, एक महीने पहले $50 से GLG शुरू हुआ और एक महीने के अंदर वो कर दिया जो बिटकॉइन ने आज तक नहीं किया, जो मदर करेंसी है। ब्लॉकचेन की दुनिया में अगर बिटकॉइन की हम बात करें तो बिटकॉइन मदर करेंसी, उस मदर करेंसी को पटक के निकल गया, $92 पे गया है। अभी लाइव आप लोगों के सामने है, $80,582 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये इसलिए बता रहा हूं कि कुछ महीने पहले जब इस प्रोजेक्ट को मैंने सुना था, समझा था, तब मेरे वही महागुरु प्रकाश सर, चिराग सर, धर्मेंद्र सर, उपेंद्र सर, इन लोगों की डिस्कस हुई थी, लियो सर से, संजय बोरा सर से, और बात हो रही थी कि अनु भी आने जा रहा है। तो जैसे बिटकॉइन को मदर करेंसी कहते हैं, वैसे ही अनु भी को जो कहते हैं वो फादर करेंसी है। तो उस फादर करेंसी का कहना था कि जब अनु भी मार्केट में आएगा तो यकीन नहीं मानोगे फ्रेंड्स, वही वर्ड बोल रहा हूं जो वर्ड मेरे कानों में गूंजते थे कि हमारा अनु भी 2026 के एंड में माहौल बनाएगा। 2027 और 28 के अंदर बीटीसी को तोड़ के निकल जाएगा। तब मेरे गुरुदेव प्रकाश सर ने कहा था कि योगेश जी, अगर अनु भी बीटीसी को तोड़ सकता है 28 में, और अगर हम 2 साल और मान ले 29 और 30, अगर 30 तक के ये बीटीसी को तोड़े ना तोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसने सिर्फ बीएनबी को भी तोड़ दिया ना, $1,000 भी चला गया, तो आप और हम सब लोगों की लाइफ तो बल्ले बल्ले है। मैं कहता था कभी ऐसा हो सकता है क्या, जिस कॉइन को 10 से भी अगर हम देखें तो 16 साल के अंदर $5 से शुरू होने वाली चीज $1.25 तक के गई थी, $1.25 तक गई थी। उसके अलावा किसी को जाते नहीं देखा, तो क्या अनु भी जाएगा? ये जो जीएलजी ने दिखा रहा हूं, ये प्रूफ कर रहा है कि भैया अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।
आप और हमने जो पैसा अभी तक के ओरिजिन एल्जीनियस में कमाया, ये ट्रेलर का है, कुछ नहीं कमाया, 1% भी नहीं कमाया। पैसा कमाना तो अभी बाकी है, और वो कब कमाएंगे? जब हम इस बात को समझ पाएंगे, जो बात मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, कि जिस मैकेनिज्म को 7 मार्च 2024 में डाल के 25 महीने इस प्रोजेक्ट को लाइफ चलाया, और जो इस प्रोजेक्ट के साथ में टिका रहा उसका जीवन बदल गया, वही मैकेनिज्म वापस से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाला गया है और अपडेट करके डाला गया है। अपडेट वर्जन जिसको कहते हैं ना, वो डाला गया है 10 साल के लिए। अब 10 साल के लिए अगर वो रोड में तैयार है, और अनुभवी अभी ये जो अपडेट चल रहा है, ये 7 दिन का बता रहा हूं, 7 दिन के अंदर अनुभवी में जो जो चीजें लाइव नहीं है, ये सारी चीजें लाइव होने जा रही है। और जब ये सारी चीजें लाइव हो जाएगी, तो आप एक उदाहरण लेके चल सकते हैं, एक मोटा मोटा कैलकुलेशन ले के चल सकते हैं, कि जो रेट अभी की कंडीशन में अनुभवी के अंदर $5 प्लस चल रहा है, ये रेट 6, 7 और 8 तक के जाने की संभावना है। संभावना का मतलब आप लोग समझेंगे, ध्यान से समझाना, मतलब वास्तव में एक गोल्डन लगने वाला है। गोल्डन जुबली कहते हैं ना, वो लगने वाली। क्यों लगने वाली है, कैसे लगने वाली है, ये समझना जरूरी है। सबसे पहले आईएलओ के अंदर 10,000 डाई का एक ऑफर आया था। जो लोग 10,000 डाई डाल रहे थे आईएलओ के अंदर, और आपको पता होगा बाइनेंस को हिला के रख दिया था जब हमारे ओरिजिन एल्जीनियस का आईएलओ शुरू हुआ था। 24 घंटे के अंदर 100 मिलियन की लिक्विडिटी डाली गई थी। सेकेंड और थर्ड फेज के अंदर हम लोगों को डालने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। जैसे ही क्लिक करते थे, ओपन होने के बाद खेल खत्म हो जाता था। परेशान हो गए थे, सर पकड़ के बैठ गए थे। ये वो प्रोजेक्ट है, ये आपको समझना होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपनी अप्लायंसेस समझने के लिए बोलना होगा, भाई मुझे बता कि है क्या ये जलवा। और जब वो लिक्विडिटी को वहां से कंप्लीट किया, सेकंड में जो ऑप्शन आया था वो आया था 2,000 डाई का। तो पहले जो 10,000 डाली गई थी, लोगों ने डाली क्यों थी, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। जैसे जीएलजी ने समझ में नहीं आता ना, वैसे आईएलओ उतनी जल्दी समझ में नहीं आया था। अब समझ में आ रहा है कि गलती क्या हुई। वो हमसे गलती से डाल लिया होता तो 10,000 डाई के बदले में हमको 30,000 डाई मिल रही थी। एक साल में 300% का रिटर्न था, हमें लग रहा था एलजी ने स्टेक रखेंगे तो ज्यादा फायदा है, 8% 9% मिल रहा है, यहाँ तो 300% ही है। हमने गलती करी, लेकिन हमने ये चीज समझने की कोशिश नहीं करी कि जो जीएलजीनेस आ रहा है वो हमें कुछ मिल रहा है। कहते ना, भगवान का जो प्रसाद होता है वो बड़ा पावरफुल होता है। अगर श्रद्धा के साथ में किसी भगवान की जरा सी भभूति लेके अगर किसी व्यक्ति को चटा दी जाए, और वो व्यक्ति में भी अगर वो श्रद्धा है, तो मैं बता रहा हूँ बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। वो बीमारी समझ में आई मेरे कि यार जीएलजी ने कुछ भी मिल जाता ना, मजा आ जाता। वो आज की तारीख में बिटकॉइन खरीदने की ताकत नहीं है, पर जितना डालते आईएलओ में उसमें जो मिल रहा था ना, उसमें से अगर एक भी जीएलजी मिल जाता तो आज हमारे पास में बिटकॉइन हो जाता। मिस कर गए, कोई बात नहीं। इसके अलावा क्या मिल रहा था, तो वहां मिल रहा था एनएफटी। ऊपर से क्लियर नहीं था तो हम भी कह रहे थे ठीक है, मजाक मजाक में चलने दो। हमें एनएफटी का पावर पता नहीं चला कि एनएफटी लाया क्यों गया है। एनएफटी लाया इसलिए गया है कि रियल कंडीशन में आप सभी लोगों ने पहले की मीटिंग में सुना होगा कि जो हमारे V6 है वो भी लिमिटेड है, V5 है लिमिटेड है, उसके बाद V4, V3, V2 और V1 ये कितने बनेंगे वो भी लिमिटेड है। आंकड़े नहीं बताऊंगा, आंकड़े आपको अपनी अप्लायंस से पूछना होगा, क्योंकि रियल में अगर आपके दिल में है कुछ बड़ा करने के लिए तो ये समझने के लिए अप्लायन को चलना तो होगा। सब मैं बता दूंगा तो फिर अप्लायन क्या करेगी। तो वो सारी चीजों पर कंट्रोल करना था। आज की तारीख में इस प्रोजेक्ट ने जिस तरीके से मेरे जीवन को बदला है, जिस तरीके से गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे सर पे रहा है, उसी तरीके से मेरी टीम के अंदर भी उन लोगों का जीवन बदलना चालू हो गया जिन लोगों ने मेरी बात को सुना।
मैं मेरी प्यारी लवली टीम को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं बोलते गया वो करते चले गए, और वो करते क्या चले गए मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन उनने अपना जीवन नहीं बदला। उनने मेरे तरीका, मैंने जैसे उनके जीवन में परिवर्तन लाया चीजों को बता के, वैसे ही मेरी लवली टीम ने अपनी टीम को गाइड किया और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। आज मेरी पूरी टीम इंडिया ईगल कहती है, दादा वास्तव में काशी फैमिली में आके लेखरा, सोनी सर, दास सर, काशी सर, प्रकाश सर, चिराग सर, इन सब लोगों के साथ में रह के हमारे जीवन में तो वो बदलाव आ गया गुरुदेव कि हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमें इस कलयुग के अंदर धरती पे मिल गए, क्योंकि सबके सब भगवान का रूप है। तो इतने ना, भगवान को हमने देखा नहीं, लेकिन भगवान हमारे दूत को भेजता है, वो दूत हैं। तो दूतों को जिनने समझ लिया उन सबका जीवन बदल गया। तो वही बदलाव का मौका हम लोगों को फिर से मिला है। 10 साल के लिए प्रोजेक्ट लाइव है। आप लोग तन मन धन के साथ में इस प्रोजेक्ट को करें। उस एनएफटी को वहां मिस कर दिया। वो एनएफटी जो है वो आने वाले टाइम में इतना बड़ा भूचाल लाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे। पर पहले यहाँ समझ लीजिए जहां उस एनएफटी की जरूरत है, जो लोग इस प्रोजेक्ट में डाउ बनते हैं, उस इनकम को लेने के लिए उनको एनएफटी चाहिए। एनएफटी लेना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत इजी है। आप अपनी अपलाइन के साथ बैठोगे, वो सारे रास्ते बताएंगे। लेकिन डाउ इनकम लेने के लिए मैंडेटरी कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ, अब रियल कंडीशन में जो लोग जीवन में बदलाव चाहते हैं ना, वो डाउ बनेंगे। बनने के लिए सब बनेंगे। और मुझे नहीं लगता कि जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने जीवन को 360 डिग्री नहीं बदलना चाहता। हर व्यक्ति बदलना चाहता है। सिर्फ जरूरत किसकी है? 2 चीजों की। एक, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और एक अपलाइन का साथ होना चाहिए। अपलाइन पुश करने वाली होना चाहिए, और जो बंदा है वो कुछ कर गुजरने वाला होना चाहिए। तो जीवन में सब कर गुजर जाएंगे। और ये डाउ इनकम जब हम एनएफटी से ले रहे तो दिख रहा है, आज डाउ इनकम डबल हो चुका है। पहले हमें 8 घंटे के अंदर 25 एलजीनियस आता था। मैं अपना खुद का लाइव बता रहा हूं, इससे समझने की कोशिश करिएगा। 3 बार में 75 एलजीनियस आता था। जिस दिन से मैंने एनएफटी लिया V3 रैंक के ऊपर, मेरा जो डाउ इनकम आता है अब वो 8 घंटे में 52 आता है। अब यहाँ अनुभवी पे सेट होने के बाद जो 8 घंटे की हमारी डाउ इनकम आती थी 25, तो 3 बार में आती थी 75। अब यहाँ जो हमें डाउ इनकम आती है वो 12 घंटे की साइकिल में आती है 52। तो 2 बार साइकिल में आएगी तो कितनी हो गई? 104। इसका मतलब समझना है, मतलब समझ गए तो मजा आ जाएगा। और वो मजा ये है कि जो 75 एलजीनियस आ रहे थे वो 105 हो चुके हैं। 30%, 25%, 30%, 20% से ऊपर का प्लस आपका डाउ इनकम इंक्रीज हो रहा है। साथ में अभी यहाँ पर जो स्टेबल ए है, वो स्टेबल ए जब लोग बनाना शुरू करेंगे तो रास्ता एक ही है। जब तक आप अपने एलजीनियस को बर्न नहीं करेंगे तब तक आप ए को नहीं बना पाएंगे। और जब तक आप लोग ए को नहीं बनाएंगे तब तक आप इस अनुभवी को नहीं बनाएंगे जो दुनिया में राज करने जा रहा है। 2026 के बाद जो चालू होने वाला है अनुभवी का खेल, उस खेल को दुनिया देखेगी। क्यों? क्योंकि 0 लेयर पे हमारा ये अनुभवी एक्सचेंज आया है। और इस अनुभवी एक्सचेंज का जो कॉइन है वो कौन सा है? अनुभवी कॉइन है। और अनुभवी को बनाने के लिए ए चाहिए। अभी लोग अपने एलजीनियस को बर्न करेंगे और ए को बनाएंगे। 2.1 हमें 21 हमको मिलियन ए बनाना है, ये टारगेट है। और एलजीनियस की बात करें तो कुछ भी नहीं है। अभी सारा भी एलजीनियस बर्न करे तो भी हमारा ए इतना नहीं बनेगा जितना हमें चाहिए। तो आप रेट को देखना बंद करें। इस वेबसाइट में क्या चल रहा है उस चीजों को देखना बंद करें। मीटिंग में डेली आना चालू करें, क्योंकि वो कहते हैं ना, जिसकी टीम जूम पे उसका बिजनेस बूम पे। और मैं रियल बता रहा हूँ, मेरा बिजनेस ही बूम जो है वो जूम के कारण है। ये संतोष जी की जो मीटिंग होती है, संतोष जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। काशी कुशवाहा सर को दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने संतोष जी के साथ इस जूम को शुरू किया। मेरे लेखरा सोनी सर गुरुदेव कहते ना कि गुरु क्यों कहा? कई लोग कहते हैं कि गुरु गुड़ हो गए, चेले शकर हो गए। उसका एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। बात सही है
कि गुरु गुण हो गए, चेले शकर हो गए, लेकिन गुरु को गुरु इसलिए कहा गया है वो सारे गुण नहीं बताता, एक गुण छुपा के रखता है, इसीलिए गुरु को गुरु कहा गया है। तो ये जो मेरे महागुरु है ना, इनका वो जो गुण है वो गुण इतना प्यारा है कि उस गुण को जिस दिन आपने प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया उस दिन जीवन आपका ऐसे ही तर जाएगा, और वो है गुरुदेव का आशीर्वाद। ये जब तथास्तु बोल देते हैं ना, दुनिया की सारी समस्या खत्म हो जाती। तो ऐसे सारे महागुरुओं के चरणों में नमन है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, और जो NFT की मैं बात कर रहा हूँ, अब दूसरे फेज को देख रहे हैं, शॉर्ट में खत्म करूंगा क्योंकि समय हो रहा है। सेकंड में 2000 डाई डालने, 2000 एल्जीनेट डालने से हमको NFT मिल रहा था, तो वो 2000 जो हम डाल रहे थे उसका भी हमको 4000 मिल रहा था, लेकिन साथ में NFT मिल रहा था। डाउ इनकम लेने के लिए ये 2 फेस हुए थे, और दोनों की लिक्विडिटी मिला के इस एल्जीनेस का प्राइस अनुबी के ऊपर $5 लाइव हुआ है आप लोगों की आंखों के सामने। अब ये खेल शुरू हुआ, इस खेल को समझने की कोशिश करिएगा। और वो खेल क्या है, वापिस से ILO में ऑफर आया है, और अब जो ऑफर आया है, पहले ऑफर आया है, आप ILO में जाइए, जेनेसिस 360 डेज में जाइए, 30% का डिस्काउंट लीजिए, 10,000 डाई से एंट्री करिए। अब यहाँ आपको 300 गुना नहीं मिलेगा, 2000 का 4000 नहीं मिलेगा। जैसे आपको नॉर्मल में मिलता है, कहने का मतलब अगर APY की बात करूं तो 733 चल रहा है, और जो आपने 100 डाला, 100 एल्जीनेस से समझाता हूँ, 100 एल्जीनेस एक साल में 733 मिला के 833 होंगे। उसी तरीके से आपको रिटर्न मिल रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट अलग से मिल रहा है। उस बेनिफिट के साथ में आपको यहाँ पर दिया गया है, साथ में NFT गिफ्ट दिया गया है, 30% का डिस्काउंट दिया गया है। मतलब जब 10,000 डाई डालते हैं तो 13,000 डाई का एल्जीनेस मिल रहा है। मैंने लिया है 2708 एल्जीनेस मुझे मिला है। अब मुझे जो प्रॉफिट आ रहा है हर 8 घंटे में, वो 2708 एल्जीनेस पे आ रहा है। तो मैंने तो ये सोच लिया कि 10,000 एल्जीनेस अगर मैंने 10,000 डाई अगर मैंने 360 दिन के लॉक कर दी 30% डिस्काउंट को लेके, तो NFT तो फ्री मिल गया। अब जिस NFT को लेके हम टेंशन में थे, वो NFT अभी हमें जेनेसिस 360 डेज में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ये हमें समझना होगा।